क्या लक्ष्मण? असंभव, ये नहीं हो सकता। असंभव संभव हो रहा है माता। श्री राम ने आज्ञा दे दी है। अब नियति के आगे नतमस्तक होने के सिवाय हमारे पास अब कोई मार्ग नहीं है। ये निर्णय मेरे पति का है और मैं उनके साथ हूं। समय और भाग्य के इस खेल में महाराज भी उतने ही विवश हैं जितने हम हैं। मेरे स्वामी अयोध्या की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। यदि वो इस त्याग की पराकाष्ठा पार नहीं कर पाते तो आज अयोध्या ऋषि दुर्वासा के क्रोधा अग्नि में जल रही होती। अब अश्रु क्यों बहा रही है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे महान पुरुष आपके पुत्र हैं, मेरे स्वामी हैं, अयोध्या के रक्षक हैं। सौभाग्यशाली हो अयोध्या के लिए कि तुम बहने पुत्रवधू के रूप में मिली। तुम चाहे जितना छुपा लो, तुम्हारी व्यथा का आभास है मुझे। हे सूर्यदेव, मेरी अयोध्या नगरी पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उर्मिला, क्षमा करना उर्मिला। आयु के इस पड़ाव को तुम्हारे साथ बिताना चाहता था मैं, किंतु ये नगर में क्या बातें हो रही है पिताश्री? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? जीवन की सबसे लंबी यात्रा पर। परंतु इस यात्रा पर जाने से पूर्व मुझे आप दोनों से एक वचन चाहिए। दोगे मुझे? आप दोनों को जीवन भर लव कुश की प्रतिछाया बनकर रहना है, सदा उनका साथ देना है। जिस प्रकार मैं श्री राम का साथ देता आया हूं, तुम दोनों को भी आगे चलकर अयोध्या की उसी प्रकार सेवा करनी है जिस प्रकार तुम्हारे पिताश्री करते आए हैं। बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शंका के सदा सर्वप्रथम रघुवंश की लाज बचानी है। लवकुश और अयोध्या पर आई हर समस्या, हर विपदा की ढाल तुम दोनों को ही बनना है। अपने राजा और अपनी प्रजा को सदा सर्वोपरि रखना है। चंद्रकेतु, अंगद, वचन तुम अपने पिताश्री की ये इच्छा पूरी करोगे ना तुम दोनों? हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पुत्र,
आज्ञा दीजिए माता। नहीं माता, संभालिए स्वयं को। बस अश्रु से नहीं माता, प्रसन्न मुख विदा कीजिए अपने इस धर्मवीर पुत्र को। माँ, ये कैसे घोर पाप का भागी बना रही हैं आप मुझे? राम, रोक लो इसे, मत जाने दो, रोक लो। मुझे आज तक किसी बात, किसी निर्णय ने कष्ट नहीं दिया। कष्ट दिया तो केवल नियति ने। ये मेरी एक माँ की उलाहना है भाग्य को, जिसने हमारे परिवार को सब कुछ दिया। वैभव, धन, सम्मान, शक्ति नहीं दिया तो केवल सुख, साथ जीने का अवसर। राजमहल का एक एक राजकुमार इस सुख के लिए तड़पा है, वंचित रहा है। रघुकुल ने हमेशा अपनों की आहुति देकर संसार के कल्याण को चुना है, और आज लक्ष्मण भी वही करने जा रहा है। कब तक चलेगा ये आत्मसमर्पण का खेल राम? कब तक? इसे रोक लो। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये माता तुमसे मांगती है, इस अनर्थ को होने से रोक लो। मैं ये वियोग नहीं सह पाऊंगी। मैं अपने पुत्र को मृत्यु का आलिंगन करते नहीं देख पाऊंगी। माँ, बैठिए माँ। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपकी व्यथा को समझता हूं, तो ये सत्य नहीं होगा मां। किंतु मैं एक सत्य को अवश्य समझता हूं कि सीता को खोने के पश्चात मैं नियति के विरुद्ध जा खड़ा हुआ, सब कुछ नष्ट करने को तत्पर हो गया। नियति अत्यंत कठोर होती है माता, किंतु उसे बदलना असंभव है। यदि हम कितना भी प्रयास करें, उसका परिणाम भयावह ही होगा। हर घटना के पीछे किसी नियति का ही उद्देश्य होता है मां। सीता का युग स्वतः जाना हम सबके लिए जितना दुखदायी था, आने वाले युगों स्त्री के सम्मान के लिए वो उतना ही सुखदायी होगा। जब जब स्त्री स्वयं को इस पृथ्वी पर निर्बल पाएगी, तब तब वो सीता को स्मरण कर अपने भीतर हर परिस्थिति से लड़ने की जोर जलाएगी। सीता वो बल उनके भीतर बनकर बहेगी जो उनका सामर्थ्य बनेगी। उसी प्रकार जब एक भाई दूसरे भाई को छलेगा, उसके प्रति द्वेष और अनादर का भाव रखेगा, तब तब उसे लक्ष्मण का नाम, उसका जीवन, उसके त्याग का स्मरण होगा। जब जब एक भाई दूसरे भाई की ओर अपना विश्वास खोने लगेगा, तब तब लक्ष्मण वो खोया विश्वास बनकर
उनके भीतर बहेगा। मैं जानता हूं मां कि अयोध्या में जो कुछ भी घटा है वो असहनीय है, किंतु कदाचित जो दुख, जो पीड़ा, जो परीक्षाएं हम झेल रहे हैं वो इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये कष्ट न झेलना पड़े, ताकि हमारा जीवन उनके लिए उदाहरण बन सके, ताकि हमसे सीख लेकर वो अपना जीवन उचित ढंग से जी सके। फिर मानव जीवन तो होता ही है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मां। हमसे सीख लेकर ही तो आने वाली पीढ़ियां अपना निर्वहन कर सकती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है मां, लक्ष्मण को मत रोकिए, उसे वो उदाहरण सिद्ध करने दीजिए मां। भैया, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मन श्री से मिलावे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। अयोध्या मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी परम शक्ति, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व। ये लक्ष्मण अयोध्या की इस पावन धरा का एक सेवक था, एक योद्धा था और सदा रहेगा। ये माटी, ये पवन, ये रथ चक्र के चिन्ह, ये सब मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग रहे हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य, रघुकुल में जन्म लेना, उस वंश में उत्पन्न होना जो सदा अपने वचन पर जीता आया है। वो वंश जो सदा संसार को शौर्य, मर्यादा और बलिदान का पाठ पढ़ाता आया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं रघुकुल के नाम की लाज संपूर्ण जीवन रखता रहा और आज भी इसे अवश्य निभाऊंगा। राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की। मेरे भैया, मेरे प्रभु श्री राम के चरण मेरे लिए धर्म का मूल रहे हैं। ये केवल मेरे बड़े भैया ही नहीं, अपितु मेरे स्वामी, मेरे ज्ञान, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व है। ज्ञान हो या सम्मान, इस जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ केवल अपने भैया श्री राम के चरणों का दास बनकर ही प्राप्त किया है। यदि मेरी इस जीवन यात्रा में मुझसे कभी कोई भूल हुई हो, यदि कोई मर्यादा मैंने तोड़ी हो, तो अयोध्या की इस पावन धरती से, अपने वंश से, अपने प्रभु से और अपनी प्रजा से मेरी केवल एक ही विनती, एक ही निवेदन है। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बचन न जाए। यदि मेरे इस जीवन काल में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, यदि मैंने कोई भूल की हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने विवेक से, अपनी क्षमता से, मृत्यु से पूर्व जीवन के जितने उत्तरदायित्व हो सकते थे, वो सब निभाने के मैंने पूर्ण प्रयास किए। परंतु फिर भी जो छूट गए, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब इन सभी का उत्तरदायित्व एक बार पुनः आपका हुआ भैया। लक्ष्मण, जिससे खोलंका तीर कल्पे रघुराई, उसे खो देने की बेला विकट अबाई।